अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी LLB ऑनर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के पेपर का एनालिसिस करने जा रहा हूं। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पूरा का पूरा एनालिसिस BHU LLB एस्पिरेंट्स 11 बच्चों से मेरी हुई बातचीत के आधार पर करने जा रहा हूं। अभी तक पेपर तो है नहीं, लेकिन जो मेरी उनसे बातचीत हुई और जैसा पता चला कि किस प्रकार का पेपर था, किस पोर्शन से कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उसके आधार पर मैं ये बताने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर कृपया करके इसका एनालिसिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी बच्चों से हमने बात की तो उनका पहला शब्द था कि सर क्वेश्चन पेपर बहुत ही उटपटांग था, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में पहले के अपेक्षा ये पेपर बिल्कुल ही अलग था, काफी ज्यादा भिन्न था। इनफैक्ट उनका कहना है कि जनरली कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के क्वेश्चंस आते थे। इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते थे BHU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से ही होते थे। इनफैक्ट बहुत सारे, मतलब आप ये समझिए कि जो ये पोर्शन होता था उसमें 70%, अगर थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ दिया जाए तो 70% से ज्यादा क्वेश्चंस इनफैक्ट जो थे वो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते थे। लेकिन इस बार जैसा विद्यार्थियों का कहना है कि सिर्फ 4 से 5-6 क्वेश्चंस ही इससे आए हैं, इस पोर्शन से पर्टिकुलरली। तो ये बहुत ही खराब बात है, अच्छी बात नहीं है। आप लॉ के पेपर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली जिस भी हिंदुस्तान में जिस भी यूनिवर्सिटी का LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो DU का हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, और BHU तो पहले पूछता था, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी हो, तो ये सब के सब इसी से, मतलब इस पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चंस थे। रीजनिंग का स्तर तो सामान्य था, जैसा उन्होंने बताया। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, कुछ मॉडरेट भी थे और कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी थे इसमें रीजनिंग पोर्शन में। लेकिन ओवरऑल मिला के बात की जाए तो रीजनिंग वॉज क्वाइट ओके, इट वॉज मीडियम लेवल पेपर। लेकिन मैथ्स की बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस काफी सारे थे, और जो नॉर्मल अर्थमेटिक होता है उससे ठीक ठाक क्वेश्चंस थे। बट द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स, उनके लिए ये मुश्किल पेपर था मैथ्स की दृष्टि से। और मैथ्स का जो एरिया था इस क्वेश्चन पेपर में पर्टिकुलरली, तो काफी ज्यादा कवर किया हुआ था दिस सेट। इसके बाद लीगल मैक्सिम के बहुत सारे सवाल थे। ऑलराइट, लीगल मैक्सिम जो कि जनरली वो वर्ड है जो लॉ में यूज होते हैं, उनका मीनिंग पूछा जाता है। यू ऑल वेल नो दैट। तो उससे बहुत सारे सवाल थे लीगल मैक्सिम से, और बाइगैमी लॉ से भी क्वेश्चंस थे। लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, लेंदी थे काफी सारे। ऐसा विद्यार्थी कह रहे थे कि सर एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उनके जो ऑप्शंस थे वो भी इतने लंबे थे कि फिर से स्क्रॉल जो माउस है उसको स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा था कि हाँ सही तो हमने पढ़ा ना, यही लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से मतलब काफी ज्यादा लेंदी था। इसके साथ ही साथ असर्शन रीजनिंग, मतलब जो लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे उसमें असर्शन रीजनिंग भी काफी सारे थे। मतलब उस फॉर्म में जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस जिसे कह सकते हैं आप, या अपनी रीजनिंग एबिलिटी को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने के लिए नॉलेज के साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस थे। जनरल साइंस से भी काफी क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही कम थे, और जो स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरली, तो वो भी बहुत कम थे। इसके साथ ही साथ जो लैंग्वेज का पोर्शन था, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, दैट वाज ओके, दैट वाज मीडियम लेवल। और मैं समझता हूं कि जो भी विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी जिसमें भी कंफर्टेबल हो तो उसने अच्छा करा है। दे सेड कि 25 प्लस किए हैं। जितने भी विद्यार्थियों से बात की तो किसी ने भी 100 क्रॉस नहीं किया है। सबने तकरीबन यही बताया कि सर 85 से 95 के बीच में, मतलब जो मैं एवरेज बता रहा हूं कि 85 से 95 के बीच में सबने करा है, जितनी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है। इसके बाद पेपर में बहुत गलतियां थी। मुझे ये समझ नहीं आता कि NTA जनरली जो पेपर बनाता है उसमें गलतियां होती नहीं है। इवन स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे थे। लाइएबल को लेवल लिखा हुआ है। मतलब क्या ये एक्सपेक्टेशन नहीं है? अगर NTA ने सही में पेपर बनाया, मुझे तो लगता है कि कहीं BHU एडमिनिस्ट्रेशन ने ही पेपर बनाया था क्या, मतलब पता नहीं। आई एम जस्ट सेइंग दिस, ये मेरा थॉट है कि इस तरीके से ऐसे गलतियां होनी नहीं चाहिए इनफैक्ट। और स्पेलिंग मिस्टेक की तो बात ही नहीं होती यार। कई बार पेपर चेक किया जाता है एक बार सेट होने के बाद में, कैसे हो सकता है ये? और स्टूडेंट का दावा है, जितने भी विद्यार्थियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सर 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे जो गलत लग रहे थे। इनफैक्ट उसका लग रहा था कि इसमें से कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम। इसके साथ ही साथ
जितने भी मैथ्स वाले विद्यार्थी होंगे, मतलब कि जिन्होंने मैथ्स ठीक ठाक पढ़ी होगी, करी होगी, जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड ठीक ठाक रहा होगा, जिनका बुनियादी जो है वो मजबूत रहा होगा, कुछ तैयारी वाले विद्यार्थी होंगे, तो वो निश्चित तौर पर अच्छा ज्यादा करके आए होंगे। बिकॉज मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से बाकी विद्यार्थियों के लिए, नॉर्मल विद्यार्थियों के लिए टफ थे, वो उनके लिए आसान हो गया होगा। दे वुड हैव अटेम्प्ट मोर इन नंबर्स। ऑलराइट, इसके साथ ही साथ कट ऑफ जो है, अगर जैसा विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया है क्वेश्चन पेपर कैसा था, उस हिसाब से मैं अगर बताऊं तो पहले के कंपैरिजन में पेपर का जो कट ऑफ है वो निश्चित तौर पर कम जाएगा 100%। अगर सही मायने में सही बताऊं तो तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चंस नीचे जाएगा कट ऑफ, अगर वाकई। बाकी तो अब आंसर की आ जाए तो पेपर देखने को मिलेगा, पेपर देखेंगे तब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे इस मामले में। लेकिन जो अभी तक का फीडबैक है उसके हिसाब से कम 6-7 क्वेश्चंस पहले की अपेक्षा कट ऑफ कम जरूर जाएगा, और उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होगा जिनका मैथ्स ज्यादा बेहतर है, और लैंग्वेज पे, भाषा पे, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उस पे कमांड अच्छा हो। क्योंकि जितने से बात करी, चाहे वो हिंदी वाले थे, अंग्रेजी वाले थे, उन्होंने बोला कि सर लगभग मतलब 30 में से 28, 29, 27 क्वेश्चंस तक किए हैं, और उन्हें उम्मीद है कि 24, 23 इतने सही हैं। तो अगर इस तरीके का मामला होगा और जिसका भी मैथ्स अच्छा रहा होगा तो निश्चित तौर पर वो अच्छा कर ले जाएगा। बाकी क्या कहते हैं, लीगल मैगजीम्स और जनरल साइंस और कुछ लीगल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस तो कर ही लेगा जो भी था विद्यार्थी, उसने तैयारी करी होगी। इनफैक्ट अगर लेक्सिस नेक्सिस वाली बुक पढ़ी होगी या जहां से भी यूट्यूब की मदद से पढ़ा होगा, तो दे विल श्योरली गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो कुल मिलाकर बात यही है। लेकिन शिकायत है बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन या एनटीए से कि बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, एरर्स थे, ये नहीं होना चाहिए था अगर ऐसा हुआ है। बाकी ठीक है, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड बनाना तो आपकी बात है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में इतने सारे मैथ्स के क्वेश्चंस और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछा जाना ये कतई जायज नहीं है। क्योंकि आखिरी में उस विद्यार्थी ने लॉ पढ़ने के बाद में या तो जुडिशियरी में जाएगा, या प्रोफेसर बनेगा, या फिर जज बनेगा, ऑलराइट, मतलब या एडवोकेट बनेगा, एडवोकेसी करेगा। तो उसके लिए कभी मैथ्स उसको ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछ लिए, दैट इज गुड थिंग, उसकी रीजनिंग भी एक तरीके से चेक हो जाती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के इतने सवाल आना ये कतई ठीक नहीं है। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। बहुत सारे विद्यार्थी गण घबरा गए थे, इनफैक्ट जितनों से हमने बात करी कि सर पता नहीं कैसा क्वेश्चन बना दिया, बट डज नॉट मैटर, और अब जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, जितना भी किया है बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी तक का जो मेरे आकलन रहे हैं वो ऐसा ही है, जितना हमने पहले से थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, और बाकी देखते हैं। लेट अस वेट फॉर द आंसर की, और तब ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन था और क्या होना चाहिए, रियली में कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार वंस अगेन।